हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और ये है अपने पास आवेशित चालक की सतह पर बल। यहाँ पर अपन कोई भी एक आवेशित चालक है उसकी सतह पर बल निकालेंगे और फिर उसके बाद निकालेंगे आवेशित चालक की सतह पर दाब। तो पहले निकालेंगे बल और फिर उसके बाद अपन निकाल लेंगे दाब। तो ये कोई भी अपने पास क्या है, एक आवेशित चालक है। कोई भी अपने पास चालक है, चालक का मतलब जिसमें आवेश क्या कर सके, चल सके अपने पास। यहाँ से ये कोई भी आवेशित चालक है। अब इस आवेशित चालक को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसमें एक पार्ट तो मैंने ले लिया ये छोटा सा ए बी, स्मॉल पार्ट इसका ए बी, और एक बचा हुआ ये पार्ट ए, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी। बचा हुआ पार्ट है ए सी बी, और एक पार्ट अपने पास क्या है, ए बी। अब इस आवेशित चालक है, अब इसके अंदर दो पॉइंट लिए अपन ने यहाँ से, एक इसके अंदर और एक इसके बाहर। इसमें दो पॉइंट लिए। अंदर वाले पॉइंट को, जो चालक की सतह के अंदर आवेशित चालक है उसकी सतह के अंदर जो बिंदु है या पॉइंट है उसको अपन बोल देंगे P2, जो बाहर है उसको अपन क्या बोल देंगे P1। अब इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे किन किन के कारण, इस ए बी पार्ट के कारण, और ये जो ए सी बी जो पार्ट है, ये जो पूरा बचा हुआ है ए सी बी, इसके कारण। तो ए बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी यहाँ पे, ये इसको अपन बोल देंगे ए बी पार्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, क्योंकि प्लस आवेश है, प्लस आवेश, क्योंकि इस पर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। ये जो बचा हुआ पार्ट है ए सी बी, इसके ऊपर भी प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, बाहर की तरफ। तो E2 की दिशा भी कैसे हो जाएगी, बाहर। तो E1 और E2, ये मैं फिर बता रहा हूँ, प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण पॉइंट P पर, इस ए बी पार्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके कारण प्लस आवेश के कारण, इसके ऊपर भी प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर P पर क्या हो जाए, P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। यानी दोनों पार्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हो जाएगी, बाहर की तरफ। अब इस पॉइंट P2 पर ए बी पार्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, बाहर की। नहीं, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित बाहर की ओर कैसे हो जाएगी, ये इस तरह से। और इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ से E1। और इस वाले पार्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस तरफ, ये। तो अंदर तो क्या होगी, इन दोनों पार्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत होगी एक दूसरे के, और बाहर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी अपने पास यहाँ से समान रहेगी। अब अगर याद हो तो अपने एक चालक था, चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी चालक पट्टिका थी उसके लिए अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर याद हो चालक के लिए, तो वो ये याद रखना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके बाहर वाले बिंदु पर क्या होगी, उसके नज़दीक है बिल्कुल, ये पॉइंट इसके नज़दीक लेते हैं, तो वो क्या होते हैं अपने पास यहाँ से P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। और अंदर, अब मैंने बताया था कोई भी चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या रहेगी, शून्य, क्योंकि चालक के अंदर कोई आवेश तो है ही नहीं इसके, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से शून्य। अब बिंदु P1 पर, ये जो बिंदु P1 है, इस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अगर इसको लिखें EP1, यहाँ पर देखना E1 और E2 की दिशा समान है, तो EP1 क्या हो जाएगा, E1 प्लस में E2, क्योंकि दोनों की दिशा समान है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। नेक्स्ट बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, विपरीत दिशा के लिए E1 माइनस E2, समान थी तो जुड़ गए, विपरीत थी तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से घट जाएंगे। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे यहाँ से 4। अब अपने को पता है कि भाई अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0। समीकरण 2 से EP2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0, तो 0 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो E1 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, E2 के। इसको इक्वेशन दे देंगे 5। अब इस इक्वेशन 5 का उपयोग करेंगे अपने पास यहाँ से इक्वेशन 1 में, ये जो इक्वेशन है यहाँ से, तो समीकरण 1, 3 व 5 से, तो 3 समीकरण का उपयोग करेंगे। देखना, अब समीकरण ये 1 रही, ये अपने पास 3 रही, और ये जो 5 अभी अपन ने निकाली है ये वाली, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 5। अब इसमें देखना, समीकरण 1 से समीकरण 3 में मान रख देंगे ये, तो EP1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट EP1 की वैल्यू, और E1 और E2 क्या है, बराबर है, तो E1 की जगह क्या